हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानू वर्ल्ड ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मानू एडमिशन 2026 और 27 के सेशन में बीटेक कोर्स की बात करेंगे। इसके अंदर 4 ब्रांचेस ऑफर किए जा रहे हैं मानू की तरफ से, जो कि पहला है सिविल और दूसरा है आपका सीएससी, तीसरा आईटी और चौथा ईसी। उसके अलावा एक लेटरल एंट्री है जो कंप्यूटर साइंस के अंदर है, यानी सीएस के अंदर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेटरल एंट्री कोर्सेस मौजूद है। ठीक है, लेटरल एंट्री यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीएससी यानी सीएस के अंदर ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, यानी सीएस एंड आईटी के अंदर ये कोर्स को ऑफर किए जा रहे हैं, जो लेटरल एंट्री में एडमिशन आपको देगा। और लेटरल एंट्री में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं, जो लोग 3 इयर्स के डिप्लोमा करते हैं, यानी 3 इयर्स का जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा पास आउट हैं, ठीक है, वो लोग ही इसमें एलिजिबल होते हैं। लेकिन हम सारे कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और सारे ब्रांच के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि 2 ब्रांचेस जो ऑफर किए जा रहे थे मानव की तरफ से, यानी पहला जो था सीएस और दूसरा जो था वो सिविल सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। ये सारे ब्रांचेस के बारे में मैं कल बता नहीं पाया था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। और कल मैंने आपको बता दिया था सीएससी, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ऑफर किए गए थे। पहला कोर्स सीएस था, दूसरा सिविल सेल्फ फाइनेंस था। तो आज के इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो बीटेक के अंदर ये 4 ब्रांचेस जो इस साल ऑफर किए जा रहे हैं, उसके अलावा लेटरल एंट्री जो बहुत पहले से यानी स्टार्टिंग से ही चल रहा है, उसके अलावा सेल्फ फाइनेंस यानी जो सिविल्स था, सिविल इंजीनियरिंग में, उसका मैंने कल फर्स्ट लिस्ट की बात किया था, लेकिन आज उसका सेकंड लिस्ट के भी बारे में बात करेंगे हम लोग। यानी कल की वीडियो में मैंने बात किया था सीएस फर्स्ट प्रोविजनली लिस्ट, यानी फर्स्ट लिस्ट में किन स्टूडेंट्स को कितना रैंक्स पे सिलेक्शन हो चुका था और कैटेगरी किया था, उन सभी कैटेगरीज के बारे में मैंने बात किया था 2025 और 26 के सेशन के लिस्ट के हिसाब से। ठीक है, पहला जो था वो सीएस था और दूसरा जो था वो सिविल के बारे में मैंने बात किया था। ये कल के वीडियो में मैंने बता दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कोर्सेज यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यानी सिविल, सीएससी और आईटी और ईसी, इसके अंदर कटअप किया जाएगा और उसके साथ साथ आपको लेटरल एंट्री के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गूगल क्रोम पे चलेंगे हम और मानो के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचकर हम ये देखेंगे कि बीटेक सीएस यानी कंप्यूटर साइंस का जो सेकेंड लिस्ट था, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेकेंड लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन। ठीक है, 25 और 26 सेशन के अंदर रेगुलर मोड। तो इसमें जो सेकेंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ था, कंप्यूटर साइंस के अंदर की बात कर लूं तो जो स्टूडेंट्स प्रीवियस यानी फर्स्ट लिस्ट में जिनका डॉक्यूमेंट की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उनको सेकेंड लिस्ट में जो उठाया गया है वो 13 रैंक पे फिर से उसका नाम दिया गया था। उसके बाद मैं बात कर लूं, यानी जो लोग जनरल कैटेगरी से थे, ये उसकी बात थी जो कल की वीडियो में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं जनरल फीमेल की बातें करेंगे हमें। तो सेकेंड लिस्ट में जो लोग जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी से थे और वो फीमेल स्टूडेंट थे। ठीक है, तो फीमेल को जो यहाँ पे उठाया था वो आप देख सकते हैं कि जो फीमेल कैटेगरी की स्टूडेंट्स थी जनरल, वो 60 रैंक पे इनको उठाया गया था। 60 रैंक जब इन्हों वोट किए थे, उस पे इनका सिलेक्शन हो गया था सेकेंड लिस्ट में।
अब हम ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी का जो रैंक 55 पे उठा लिया गया था। उसके बाद हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो मेल स्टूडेंट थे उनको 80 रैंक पे भी उठा लिया गया था। ठीक है, 80 रैंक यानी ऑलमोस्ट आप समझे तो 50 मार्क्स ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि ये ओबीसी कैटेगरी से जो स्टूडेंट थे इन्हों 55 मार्क्स भी अगर लाया होगा तो इनका सिलेक्शन हो गया था, जो कि सेकेंड लिस्ट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे, ईडब्ल्यूएस फीमेल, तो उनका जो सिलेक्शन हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं आप सीरियल नंबर 6, यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो फीमेल थे, मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस फीमेल जो थे उनका सेकेंड लिस्ट की बात करते हैं, सेकेंड लिस्ट में उनका कितना रैंक आने पे हो गया, तो इन्होंने ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो है वो आपका 383 रैंक लाने पे इनका सिलेक्शन हो गया था ओबीसी कैटेगरी में। मतलब मैं बात करूं कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं, फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल हैं आप, तो आपका अगर मार्क्स 45 टू 60 भी बन रहा ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 45 टू 60 भी मार्क्स अगर बन रहा, सॉरी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा सेकेंड लिस्ट में। ये थी सीएस की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सिविल सेल्फ फाइनेंस सेकेंड लिस्ट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सिविल का मैंने सेकेंड लिस्ट जो है सिलेक्टेड वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेल कैटेगरी यानी जो जनरल कैटेगरी का मेल स्टूडेंट था उनका जो सिलेक्शन हुआ सेकेंड लिस्ट में, वो आप देख सकते हैं कि 83 रैंक लाने पे इनका सेकेंड लिस्ट में नाम आ गया था। सिविल लेटरल एंट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं कि सीएस और सिविल सेल्फ फाइनेंस में कितना का डिफरेंस है, ठीक है, सिविल और सीएस के बीच में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। इस वजह से आप लोग घबराएं नहीं, जिन भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उनका सिलेक्शन इस साल हो जाएगा। अगर आपका मार्क्स 50 भी आ रहा, ठीक है, और आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, या 45 भी आ रहा है, तो आप सेकेंड और थर्ड लिस्ट का जरूर वेट करें इस बार, ठीक है, वेट जरूर करें अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। उसके बाद मैं बात करता हूं जो ओबीसी कैटेगरी का है, ये तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के मैंने बता दिया। अब आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो सिलेक्शन हुआ था ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, मेल स्टूडेंट का सिलेक्शन जो हुआ था वो आपका 141 यानी 114 है, सॉरी, 114 रैंक उन्होंने गॉट किया था, ठीक है, रैंक लाने पे भी उनका सिलेक्शन हो गया था, जो कि मैंने आपको मार्क्स बता दिया कि अगर 45 भी मार्क्स लाते हैं, 45 टू 60 मार्क्स भी अगर लेकर आ रहे हैं आप, तो आपका सिलेक्शन हो जाने का, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग जरूर से जरूर थर्ड और सेकेंड लिस्ट का वेट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फीमेल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, यानी जो जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका देख सकते हैं आप 261 मार्क्स, ठीक है, इन्होंने लाया तो इनका एडमिशन सेकेंड लिस्ट में हो गया था। वैसे ही हम बात करते हैं कि वुमेन कैटेगरी ओबीसी, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 554 रैंक हासिल करने पे भी इनका एडमिशन हो गया था। तो देख सकते हैं कि सीएस और सिविल सेल्फ फाइनेंस के बीच में कितना का डिफरेंस है, ठीक है। तो जो लोग फीमेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं
तो वो लोग तो बिल्कुल ही घबराए नहीं। अगर 40 टू 50 मार्क्स के भी बीच में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह इस साल। अब हम बात करेंगे कि इस साल जो 4 ब्रांचेस आया है तो इसमें क्या कट ऑफ आने वाला है, जैसे कि सिविल, सीएससी, आईटी, ईसी। ठीक है, तो ये जो चारों ब्रांच है, अभी लेटरल एंट्री के हम बात नहीं कर रहे हैं, इसका भी बात करेंगे हम थोड़ी देर के बाद, लेकिन अभी हम रेगुलर वाले का बात कर रहे हैं। सिविल सेल्फ फाइनेंस जो ऑफर किए गए इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और दूसरा ब्रांच जो सीएस था इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अब जो यहाँ पे बचा है वो 4 ब्रांचेस बचा है जो इस साल SOET, ठीक है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, SOET, ठीक है, इसके अंदर ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, ये मतलब पहले पॉलिटेक्निक यहाँ पे होया करता था इस डिपार्टमेंट में, पॉलीटेक्निक। ठीक है, हैदराबाद कैंपस के अंदर की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक को हटा करके यहाँ पर पॉलिटेक्निक को ये लोग यहां से हटा दिया गया है, हैदराबाद के अंदर से, हैदराबाद से पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट को हटा दिया गया है। ठीक है, और उसके जगह पे आपको लाया गया बीटेक रेगुलर मोड के अंदर। ठीक है, जो कि 4 ब्रांचेस है। तो पॉलिटेक्निक को रिमूव करके आपका बीटेक लाया गया है, जिसके अंदर आपके सारे क्लासेस पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट के ही अंदर कराए जाएंगे, पॉली के अंदर। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं कि पहला जो कट ऑफ बीटेक के अंदर पहला ब्रांचेस जो सिविल है, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग। तो मैं सिविल की बात करूं तो इसमें थोड़ा कट ऑफ लो जाता है, यानी लो कट ऑफ रहता है। ठीक है, ये सिविल में काफी बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कोर ब्रांच हो गया। ठीक है, ये कोर ब्रांच है इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इस वजह से इसमें बच्चे नहीं लेते हैं, और ये थोड़ा इसके अंदर थोड़ा हार्ड वर्क ज्यादा होता है, यानी जब आप जॉब में भी जाएंगे तो फील्ड वर्क ज्यादा मौजूद रहता है। ठीक है, फील्ड वर्क थोड़ा ज्यादा रहता है, जैसे साइट इंजीनियर हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फील्ड का ही काम रहता है इसमें, इसके अलावा इसमें क्वांटिटी सर्वेयर जैसे हो गया। ठीक है, तो ये ऑफिस वर्क भी इसमें बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन खैर, तो मैंने बता दिया कि आपका सिविल का जो कट ऑफ रहने वाला है, मैं बताता हूं कि सिविल का जो कट ऑफ होने वाला है इस बार, वो आप समझ लीजिए कि जिन भी स्टूडेंट्स का, अगर वो ओबीसी हैं, ठीक है, या अनरिजर्व कैटेगरी हैं, या आप समझ लीजिए ईडब्ल्यूएस है, तो ये तीनों में कैटेगरी से अगर आप बिलोंग्स करते हैं, ये तीनों कैटेगरी से, आपका मार्क्स अगर 50 प्लस आ रहा है, 50 प्लस, यानी एक एग्जांपल समझ लीजिए, आप अनरिजर्व की बात कर रहा हूं मैं, अगर अनरिजर्व हैं, ये तीनों को मैं उसी हिसाब से कर रहा हूं, तो आप अगर 50 मार्क्स हासिल करते हैं, 50 प्लस या 50 एक्यूरेट, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, सिविल डिपार्टमेंट आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब दूसरा मैं बात करूं सिविल के बाद, ईसीई। ठीक है, ये सेकेंड वाले डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट में अगर आप मार्क्स जो है वो 55 या 50 टू 55 मार्क्स भी अगर आप हासिल करते हैं तो आपको ईसीई डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो उस हिसाब से आप ओबीसी होंगे तो 1-2 मार्क्स या 5 मार्क्स अगर कम भी आया आपका, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपका अगर 5 मार्क्स कम भी रहा तो आपका एडमिशन होने का चांसेस है। ये मैं एक एवरेज अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं आपको। अब तीसरा डिपार्टमेंट में मैं चलता हूं, जो थर्ड डिपार्टमेंट है
वो आपका आईटी है, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपका मार्क्स 55 टू 60 अगर बन रहा है, ठीक है, 55 टू 60 मार्क्स अगर आप हासिल कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन आईटी डिपार्टमेंट यानी आपको मिल जाएगा, आपका आईटी डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाएगा। तो आप लोग घबराए नहीं, ये भी मैं अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी 55 मार्क्स की बात कर रहा हूं। और अगर आप ओबीसी से हैं या आप ईडब्ल्यू से हैं, तो आपका अगर 50 भी बन रहा तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। अब हम लास्ट डिपार्टमेंट जो है वो आपका फोर्थ नंबर हो गया, यानी ये फोर्थ नंबर जो डिपार्टमेंट वो आपका है सीएससी, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अभी जो है आईटी जो मैंने अभी थर्ड नंबर बताया आपका, इसमें भी थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन इस बार क्या है, मानो में कट ऑफ थोड़ा लो जाने वाला है। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा कट ऑफ हमेशा से हाई रहा है और हाई जाने का चांसेस इसमें है। तो जो लोगों का अभी मार्क्स अगर 60 टू 70 अगर मार्क्स बन रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराए नहीं। अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है, अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप अनरिजर्व में हैं और 60 प्लस भी आपका बन रहा है, तो आपका एडमिशन होने का चांसेस है। अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है, मान लीजिए आपका अगर फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आपका सिलेक्शन जो है वो सेकंड लिस्ट में हो जाएगा। अब घबराए नहीं। तो ये मैंने आपको चारों ब्रांचेस का बारे में बता दिया। पहला मैंने आपको बता दिया सिविल, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया है ईसी, पहला जो मैंने आपको बताया सिविल, दूसरा मैंने बताया आपको ईसीई, थर्ड नंबर जो मैंने बताया आपको वो आपका आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये आपका हो गया ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और फोर्थ नंबर जो होता है वो आपका है सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं कि आप कितने मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं डिप्लोमा वाले यानी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स, यानी जो पॉलिटेक्निक पास आउट हैं, पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का सिर्फ एक ही जगह पे चांसेस है, यानी एलिजिबल तो रेगुलर और लेटरल एंट्री दोनों में होते हैं, लेकिन मानू के अंदर, ठीक है, मानू के अंदर लेटरल एंट्री सिर्फ एक ही ब्रांचेस में मौजूद है, लेटरल एंट्री, ठीक है। वो है सिर्फ आपका सीएस यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इसके अंदर ही आपको सिर्फ लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल सकता है, इसके अलावा किसी भी कोर्सेज में यहाँ पे लेटरल एंट्री मौजूद नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन कितने मार्क्स लाने पे हो जाएगा। तो वो मैं आपको मानो कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपका जो फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट है लेटरल एंट्री का, वो मैं शो करके बताता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे अब बीटेक लेटरल एंट्री कंप्यूटर साइंस के अंदर जो पिछले साल का कटअप गया था और सिलेक्शन कितने रैंक लाने पे हो गया था और कितने मार्क्स लाएंगे, तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट लिस्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू लेटरल एंट्री बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर है।
तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी जो मेल स्टूडेंट्स था, उनका जो जनरल कैटेगरी में 2 रैंक लाया तभी इनका एडमिशन हुआ। ठीक है, तो मैं अब बता दूं कि कितने मार्क्स आप लाएंगे तो लेटरल एंट्री में एडमिशन मिल जाएगा। तो मिनिमम आपको 75 टू 80 मार्क्स लाने होंगे, 75 प्लस लाने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, अगर आप 75 प्लस मार्क्स टू 80 मार्क्स लाते हैं तो आप से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 मार्क्स आप लेकर के चलिए कि अगर आपका 80 आ रहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस साल। अब उसी हिसाब से मैं बात कर लूं आपको, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे यानी मेल स्टूडेंट्स, उनकी बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट जो सिलेक्शन हुआ था ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, यानी 7 रैंक लाने पे, यानी आप 75 मार्क्स लाते हैं तो आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है इस साल तो एडमिशन हो जाएगा, सिलेक्शन होने का चांसेस बिल्कुल 100% बनता है। अब जो लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं यानी मेल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो वो लोग अगर 70 मार्क्स लाते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, यानी 70 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। ओबीसी वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं और मेल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर 70 प्लस मार्क्स लाते हैं तभी आपका एडमिशन होगा लेटरल एंट्री के अंदर, वरना सिलेक्शन होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले तो मैंने बता दिया, ठीक है, जनरल कैटेगरी मैंने बता दिया, ओबीसी कैटेगरी मैंने बता दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी में लास्ट 8 रैंक लाया तो उनका सिलेक्शन हुआ था। अब हम जनरल कैटेगरी वाले वोमेन की बात करेंगे तो 27 रैंक देख सकते हैं, यानी 27 रैंक। ठीक है, इन्होंने लाया तो इनका सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें वोमेन स्टूडेंट्स तो इनका 38 रैंक पे सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी कैटेगरी फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो 40 रैंक लाने पे इनका एडमिशन हुआ है। ठीक है, अब उसी हिसाब से देखें हम तो एससी कैटेगरी वाले जो भी होते हैं, एक दो बच्चा अगर वो 60 मार्क्स भी लाते हैं या 50 प्लस भी लाते हैं, यानी 50 टू 60 मार्क्स अगर लाते हैं तो एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स 2-4 ही होते हैं, उनका एडमिशन हो ही जाता है। तो एससी एसटी की बात कर लूं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 1000 मार्क्स लाने पे भी सिलेक्शन मिल जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1001, 1002, 1003 रैंक, 1004 रैंक, 1006, 8 और 1016 रैंक, इतना लाने पे भी एडमिशन मिल रहा। तो ऐसा नहीं है, ये वो बच्चे हैं जो मानू मॉडल स्कूल से पढ़ रखे हैं यानी पास आउट हैं, तो इनका स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है मानू की तरफ से। जो मानू मॉडल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, मतलब ये लोग अगर 40 मार्क्स भी लाते हैं तो 40 प्लस भी, तो इनका लेटरल एंट्री में एडमिशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लिस्ट, तो सेकेंड लिस्ट में आप देख सकते हैं कि जनरल स्टूडेंट 6 रैंक लाने पे एडमिशन हुआ था। उसके बाद ओबीसी स्टूडेंट्स 10 और 11 रैंक्स इन्होंने लाया था तो इनका एडमिशन हो गया था। ईडब्ल्यूएस वुमेन कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो 44 मार्क्स लाए थे, इनका भी एडमिशन इनको सेकेंड लिस्ट में मिल गया था। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लेटरल एंट्री में चाहते हैं एडमिशन बीटेक, ठीक है, लेटरल एंट्री, ठीक है, बीटेक के अंदर, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कितने मार्क्स लाना पड़ेगा इस साल। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स कर रहे हैं तो आपको 80 प्लस मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर 70 भी आ रहा तो चांसेस सेकेंड लिस्ट में बन सकता है आपका 75, सॉरी। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और आप अगर 70 प्लस मार्क्स ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 70 प्लस आपको भी लाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है।
वरना आपका सिलेक्शन इस साल नहीं होगा बीटेक लेटरल एंट्री के अंदर। तो मैंने कल आपको बता दिया था कंप्यूटर साइंस के अंदर और सिविल सेल्फ फाइनेंस के अंदर, आज मैंने आपको बता दिया जितने भी बीटेक के अंदर ब्रांचेस है उन सभी ब्रांचेस के बारे में आपको मैंने आज बता दिया। ठीक है, कि आप कितनी रैंक लाएंगे, तो कौन सी ब्रांचेस मिलेगा, और बीटेक लेटरल एंट्री के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस है इसमें कितनी रैंक लाएंगे या कितने मार्क्स लाएंगे तो आपका एडमिशन होने का चांसेस बनता है। सबसे कम जो मार्क्स पे एडमिशन अगर मिल सकता है या कम रैंक पे भी मिल सकता है तो वो सिविल सेल्फ फाइनेंस के अंदर एक ही कोर्स है जिसमें आपका एडमिशन होने का चांसेस बिल्कुल बनता है। अगर जो भी स्टूडेंट्स का, मान लीजिए किसी का अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं और रेगुलर में एडमिशन चाहते हैं बीटेक रेगुलर के अंदर, ठीक है, और अगर आपका मार्क्स 50 तक भी बन रहा और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आप जरूर से जरूर सेकेंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट का वेट करिए। ठीक है, एडमिशन आपको मिल जाएगा। स्पॉट एडमिशन भी यहाँ पे होता है। ठीक है, स्पॉट एडमिशन भी होता है। अगर मान लीजिए जो बच्चे सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट का भी वेट नहीं करते हैं और अगर सीट खाली रह जाता है तो स्पॉट एडमिशन का भी आपको मौका मिलता है, यानी ऑप्शन आपका रहता है। तो इस हिसाब से आप घबराएं नहीं। जो लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, ओबीसी ओबीसी स्टूडेंट्स हैं और उनका अगर मार्क्स 45 प्लस भी बन रहा तो इस बार चांसेस बनता है आपका सेकेंड और थर्ड लिस्ट का आप लोग जरूर से जरूर वेट कीजिए। ठीक है, स्पॉट एडमिशन का भी वेट कीजिए ताकि आपको चांस अगर मिले तो आप एडमिशन ले सके। ठीक है, उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स भी, अगर आपका 45 मार्क्स अगर बन रहा है 45 to 50 तो आप लोग भी वेट करें। ठीक है, इंशाल्लाह एडमिशन आपको इस साल मिल जाएगा, घबराए नहीं। तो इसकी आज के इस वीडियो में मैंने आपके बीटेक के अंदर जितने भी कोर्सेज है सारे चीज के बारे में मैंने बता दिया, कितने मार्क्स लाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन का चांसेस बन रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और हमारे चैनल का बेल आइकन को दबाए रखें ताकि मैं आपके सही टाइम पे इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस सही वक्त पे आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। और हमारे चैनल के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग स्कैन करके जरूर से जरूर जुड़ें। मैं वीडियो के कमेंट में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसके बाद इंस्टाग्राम वाले हमारे आईडी को फॉलो करें ताकि मैं आपको सही टाइम पे सही चीजें आप तक शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।